जो हैं अगर उनके ऊपर ये जो लगाया। ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव पर उनकी ही पुत्रवधू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुत्रवधू रेखा का आरोप है कि उसके साथ लगातार ससुराल में प्रताड़ना, मारपीट और धमकाने का काम किया जा रहा है। उपायुक्त की छोटी बहू ने उनके बेटों, पत्नी, बड़ी बहू पर 20 लाख रुपए मायके से नहीं लाने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुत्रवधू का ये भी कहना है कि उसे लगातार भूखा रखा जाता है, उसके कमरे की बिजली बंद कर दी जाती है। पुलिस ने रविवार रात को नगर निगम उपायुक्त अतिबल यादव, उनके 2 बेटों, बड़ी बहू और पत्नी पर मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि अतिबल सिंह यादव का नाम व्यापम कांड में भी सामने आया था। दरअसल शहर के ठाठीपुर क्षेत्र में रहने वाली 29 साल की रेखा यादव की शादी 2 साल पहले 30 जून को नगर निगम उपायुक्त के बेटे अरुण यादव के साथ हुई थी। शादी का कार्यक्रम होटल में आयोजित हुआ था। नवविवाहिता का कहना है कि उसके पिता ने सगाई में 10 लाख रुपए, शादी में 15 लाख क्रेटा कार सहित सोने चांदी के गहने सहित पूरे विवाह उत्सव में 90 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन ससुराल पहुंचते ही कुछ दिनों बाद सास ससुर सहित अन्य ससुरालियों का व्यवहार बदल गया। उसे कम दहेज लाने के लिए सभी लोग प्रताड़ित करने लगे। अपनी पुत्रवधू से 20 लाख रुपए और मांगने के लिए रेखा यादव को प्रताड़ित किया गया। कुछ समय तक रेखा सब सहती रही और वक्त के साथ परिस्थितियां बदलने की उम्मीद पाली रही। लेकिन पिछले साल 18 अगस्त को उसे घर से भी निकाल दिया गया। फरवरी महीने में जब वो वापस ससुराल पहुंची तो फिर उसकी प्रताड़ना शुरू हो गई। इसके बाद महिला थाना में पहुंची नवविवाहिता की शिकायत पर अतिबल सिंह यादव सहित अन्य ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में नवविवाहिता के अधिवक्ता मनीष पाथम का कहना है कि एफआईआर के लिए कई महीनों पापड़ बेलने पड़े। पुलिस प्रशासन के लोग इस मामले में नगर निगम उपायुक्त के प्रभाव के कारण एफआईआर नहीं लिख रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद ये कार्यवाही की गई है। लोग देख सकें कि किस प्रकार से मेरी शिकायत ये है कि मेरे जो ससुर हैं अतिबल सिंह यादव जी, उन्होंने मेरे को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यही है कि वो मुझसे कहते हैं कि दहेज लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। मेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, मुझे 2 रोटी के लिए भी इन लोगों ने तरसा दिया है। मेरी शादी 30 जून 2020 में अरुण सिंह यादव से हुई थी। बेसिकली वो ASY कार ड्राइव के नाम से इनका यूट्यूब का चैनल है और डॉक्टर हैं। ये निगम आयुक्त में हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। मेरे डे 1 से, जब से जिस दिन से मेरी शादी हुई है उसी दिन से वो मुझे इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है। मैंने महिला थाने मैंने आवेदन दिया। महिला थाने में करीब मैं 1.5 महीने तक परेशान रही कि उनको कि मेरी एफआईआर कर दो। किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं जिवाजी थाने गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर भी बोला जाता था कि नहीं होगी, इनकी कोई एफआईआर नहीं कर सकता। और यहाँ बोला जाता था कि प्रशासन तो हम ही चलाते हैं, जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो होगा वो देखा जाएगा, हमें किसी से डरते नहीं। करीब मेरी शादी में लगभग 90 लाख रुपए तक खर्च किए गए थे। उसके बाद भी मुझे कहते हैं कि तुम गरीब परिवार की हो, छोटे परिवार की हो और दहेज लेके नहीं आओगी, 20 लाख रुपए लेके नहीं आओगी तो हम तुम्हें रखेंगे ही नहीं। ये मामला जो है प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के उपायुक्त अतिबल सिंह यादव के बहू का है। तो ये मामला जो है दहेज प्रताड़ना के ऊपर है। रेखा यादव जी जो हैं उनको प्रताड़ना की जा रही थी कि आप घर से 20 लाख रुपए लेके आइए और दिन प्रतिदिन उनको इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही थी जो एक घर में किसी भी बहू को नहीं होनी चाहिए। एक तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं एक मुहिम चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सबसे आगे बढ़ाओ, परंतु एक तरफ ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि इनका चेहरा एक अलग है और दूसरी तरफ इनका चेहरा अलग है। अगर इनके घर में ही ऐसी घटना होगी तो न्याय की क्या प्रक्रिया, ये लोग आम आदमी इनसे उपेक्षा करेगा। तो इसी बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो अतिबल सिंह यादव हैं इन्होंने एफआईआर के लिए भी जो हुआ था बहुत रोक लगा रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे कि नहीं हो और बलबूते मतलब जैसे कहते हैं इनका कहना था कि जो बन पड़े आप लोग कर लो फरियाद थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से एवं उच्च अधिकारियों से कि इसको इसके पद से जल्द हटाया जाए ताकि और कोई घटना किसी और के साथ नहीं हो सके।